नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः। आज हम आप सबके लिए संस्कृत कक्षा 10 की जो पुस्तक है दूरवा के 16वें पाठ को लेकर के आया हूँ। 16वें पाठ का नाम है ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। क्या लिखा है देखिए, यहाँ देखिए, ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। ब्रह्म को वादिनी यानी बोलने वाली, ब्रह्म को बोलने वाली मैत्रेयी, ईश्वर को बतलाने वाली मैत्रेयी। तो किस प्रकार से यह पाठ ईश्वर से संबंधित है, ब्रह्म से संबंधित है, इस पाठ को हम समझेंगे। सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखा है देखिए, प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात धन एव, प्राचीन कालादेव, यहाँ जस्त्व व्यंजन संधि है। प्राचीन काल से ही स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते। प्राचीन काल से ही स्त्रियों का आदर इस संसार में है। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीदेव। वैदिक काल में और उपनिषद काल में, वैदिक काल, वैदिक जो काल है और उपनिषद का जो काल है, जिस समय उपनिषदों का निर्माण हुआ, उस समय तासाम अध्ययनस्य, तासाम अर्थात उन स्त्रियों की, उन स्त्रियों के अध्ययन की व्यवस्था, उत्तमा व्यवस्था आसीदेव, उत्तम व्यवस्था थी ही। उपनिषद काले, उपनिषद के समय में, जिस समय उपनिषद के, उस उपनिषद काल के समय में स्त्री शिक्षायाः महत्वम अधिकम आसीत्। स्त्री शिक्षा का महत्व बहुत ही अधिक था। ताह वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म। ताह यानी वो स्त्रियां वेदों का अध्ययन भी करती थीं। तासाम उपनयन संस्कारः अपि भवति स्म। स्त्रियों का वैदिक काल में उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार का मतलब यज्ञोपवीत संस्कार भी किया जाता था। मध्य युगे परकीयाक्रमणैः, मध्य युगे, वैदिक काल के बाद जब मध्य युग आया, मध्य युग में परकीय आक्रमणैः, परकीय यानी दूसरों दूसरों के आक्रमण से, तासाम स्थिति ही शोचनीयतांगता, उनकी स्थिति, उन स्त्रियों की जो स्थिति थी वह सोचने योग्य हो गई। स्त्री शिक्षायाः मार्गः अवरुद्धः अभवत्। स्त्री शिक्षा का जो मार्ग था वह रुक गया। परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति ही उत्तमा आसीत्। परंतु प्राचीन काल में, पुराने समय में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। नार्यः न केवलम, नार्यः यानी स्त्रियां, न केवल पठन्ति स्म, पढ़ती थी, अपितु पाठयन्ति स्म, अपितु वह पढ़ाती भी थी। मैत्रेयी न केवलम शिक्षिता तपस्विनी स्त्री, मैत्रेयी न केवल एक शिक्षित तपस्विनी स्त्री थी, अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी चासीत्। अपितु प्रसिद्ध अध्यापिका, प्रसिद्ध शिक्षिका, अध्यापिका और ब्रह्मवादिनी चासीत्, ब्रह्म को कहने वाली थी। उपनिषद काले तस्याह महती प्रतिष्ठा आसीत्। उपनिषद काल के समय में मैत्रेयी, तस्याह यानी मैत्रेयी की महती प्रतिष्ठा आसीत्, बहुत महती प्रतिष्ठा थी। बृहदारण्यकोपनिषदि, बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मवादिन्याः, ब्रह्मवादिनी मैत्रेय्याः यानी मैत्रेयी का, मैत्रेयी की विद्वत्तायाः यानी विद्वत्ता का विस्तरेण वर्णनम अस्ति। यह जो उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, उस उपनिषद में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की विद्वत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तामेव संक्षेपेण प्रस्तौति पाठोयम। उस वर्णन को ही, यानी उस मैत्रेयी के वर्णन का ही संक्षेप रूप से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप रूप से मैत्रेयी का वर्णन इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। क्या लिखा है, भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हा पूज्या च अस्ति अतएवोक्तम्। ध्यान देना है, यह जो पाठ है नारी के आदर से, नारी के सम्मान से संबंधित है। मैत्रेयी का किस प्रकार से समाज में सम्मान था, मैत्रेयी किस प्रकार से इस समाज में अपने कार्य को कर रही थी, इसके बारे में यह पाठ है। सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या लिखा है, भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हा पूज्या च अस्ति। भारतीय समाज में नारी सदैव, सदा धन एव, सदैव वृद्धि स्वर संधि, सदैव अर्थात हमेशा ही, सम्मानार्हा यानी सम्मानित
और पूज्या च अस्ति यानी सम्मान को प्राप्त करने वाली, और पूजा पूज्या च अस्ति यानी सम्माननीय और पूजनीय है। अतएवोक्तम इसीलिए इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवता यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वहाँ निवास करते हैं। यत्र एतास्तु यत्रैतास्तु यत्र धन एतास्तु यत्रैतास्तु वृद्धि स्वर संधि, परंतु जहाँ एतास्तु यानी एताः न पूज्यन्ते जिस स्थान में इन नारियों का आदर सम्मान नहीं होता है, सर्वास्तत्रा फला क्रियाः वहाँ होने वाली प्रत्येक क्रिया असिद्ध हो जाती है, अपूर्ण हो जाती है, सिद्ध नहीं हो पाती है। क्या लिखा है, यत्र नारीणाम आदरः भवति जहाँ नारियों का आदर होता है, तत्र देवताः स्वयं निवसन्ति वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ताः अपमानिताः भवन्ति परंतु जहाँ नारियाँ अपमानित होती हैं, तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति वहाँ सर्वाणि कार्याणि यानी प्रत्येक कार्य सभी कार्य विफल हो जाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते हैं। भारते वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत् भारत में वैदिक काल के समय में उपनिषद काल के समय में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम वह नारी न केवल अध्ययन करती थी, अपितु सूक्त रचना अपि करोति स्म, अपितु अने अर्थात अपितु वह जो नारी थी वह नारी सूक्त रचना करती थी, मंत्रों की रचना भी करती थी। वैदिक काल में अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश्यः ब्रह्मवादिन्यः आसन। वैदिक काल के समय में अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी इस प्रकार से ब्रह्म को बतलाने वाली थी। उपनिषद काल के समय में ताह जीवन विषयकम उपनिषद काल के समय में वे जीवन विषयकम जगद विषयकंच ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म। उपनिषद काल के समय में वे नारियां जीवन के विषय में और जगत विषयकंच इस संसार के विषय में ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहती थीं। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कारः अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वेदाध्ययनस्य वेदों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुरा कल्पे तु नारीणां मौञ्जी बन्धनमिष्यते इत्यनेन स्मृतिवचनेन तद्ज्ञायते। पुरा कल्पे तु नारीणां पुराने समय में नारियों का मौंजी बंधनमिष्यते। मौंजी नाम का एक सूत है, एक घास है, उसका सूत बनाया जाता था और वह सूत के द्वारा उनका यज्ञोपवीत कराया जाता था, वह उसे धारण करती थी। तो इस शब्द से पुरा कल्पे तु नारीणां मौंजी बंधनमिष्यते इस वचन से, इस स्मृति के वचन से पता चलता है कि नारियों का यज्ञोपवीत संस्कार भी किया जाता था। आगे देखिए क्या लिखा है, याज्ञवल्क्यस्य भार्या द्वयम् आसीत्। याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं, उनकी दो पत्नियां थीं। भार्या द्वयम् आसीत् दो पत्नियां थीं। कात्यायनी मैत्रेयी च, पहली का नाम था कात्यायनी, दूसरी का नाम था मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला, जो कात्यायनी थी वह घर के कार्य में कुशल थी। आश्रम व्यवस्थां पश्यति स्म, घर के कार्यों को करती थी और आश्रम की व्यवस्था को देखती थी। मैत्रेयी, परंतु जो मैत्रेयी थी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना, मैत्रेयी की रुचि आध्यात्मिकता में रहती थी। वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन, शास्त्र चर्चां च कुर्वती आसीत्, वेदों का अध्ययन करती थी और शास्त्रों के बारे में चर्चा करती थी। महाराज जनकः तस्याः पाण्डित्यम् अध्यापनकौशलं ज्ञात्वा सीताम् अध्यापयितुं तां नियोजितवान्। महाराज जनक तस्याः पाण्डित्यम यानी मैत्रेयी की पाण्डित्यम यानी बुद्धिमत्ता को देख करके
अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा, और पढ़ाने की कुशलता को जान करके, सीताम अध्यापयितुम, सीता को पढ़ाने के लिए, ताम नियोजितवान, मैत्रेयी को लगा दिए थे। मैत्रेयी सीतायै, मैत्रेयी सीता के लिए, वेदानाम संस्काराणाम, वेदों के बारे में, संस्कारों का, वेदों के संस्कारों का, इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। जो मैत्री थी वह सीता के लिए वेदों का ज्ञान, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान, तथा संस्काराणाम, जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों का ज्ञान, इंद्रिय निग्रहस्य च, इंद्रियों के संयम का ज्ञान दी थी, दत्तवती। एतादृशेण अध्यापनेन, इस प्रकार के अध्यापन के द्वारा, दृढ़ संस्कारैः, दृढ़ संस्कारों के द्वारा, च सीता स्वजीवने संकटकाले अपि न विचलिता अभवत्, सीता अपने जीवन के संकट काल के समय में भी विचलित नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उनको उस प्रकार का संस्कार दिया गया था, उस प्रकार से उनके अध्यापन की व्यवस्था थी कि वह अपने जीवन के संकट काल में भी विचलित नहीं हुई। एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कात्यायनीं च आहूतवान्, एक बार याज्ञवल्क्य मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों को बुलाते हैं, आहूतवान तथा उक्तवान, और कहते हैं, क्या कहते हैं, अद्य अहम गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि, आज मैं गृहस्थाश्रम को छोड़ करके संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि, संन्यासाश्रम स्वीकार करूँगा। मम गमनादनन्तरं, मेरे जाने के बाद, युवयोर मध्ये कलहः मा भवतु, तुम दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, अतः संपत्ति विभाजनं कृत्वा एव गच्छामि, इसलिए मैं जो संपत्ति है मेरे पास, यह जो आश्रम है, आश्रम की जो संपत्ति है, वह संपत्ति को विभाजनम कृत्वा, तुम दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट करके मैं जाना चाहता हूँ। इति पत्युः निर्णयं श्रुत्वा, पति के निर्णय को सुन करके, मैत्रेयी चिंतामग्ना अभवत्, जो मैत्रेयी थी वह सोच विचार में पड़ गई। यदि मम सर्वाधारः पतिः संन्यासं स्वीकरोति, यदि मेरे सर्वाधारः यानी मेरे सब कुछ आधार, पति ही मेरे स्वामी ही संन्यासं स्वीकरोति, संन्यास ग्रहण करते हैं, तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम, तो इस नश्वर धन से क्या लाभ, धन के द्वारा क्या लाभ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, सा उक्तवती, वह कहती है, क्या कहती है, भगवन् अनेन ऐश्वर्येण युक्तां पृथ्वीं प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा, अरे स्वामी, अनेन ऐश्वर्येण, इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को पा करके, अहम, क्या मैं अमर हो जाऊंगी, ऐसा पूछती है। नहीं, धनेन नहीं, धनेन धनिकः मनुष्यः यथा जीवनं सुखेनैव यापयति, तथैव भवत्याः अपि जीवनं सुखमयं भवेत्। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, इस ऐश्वर्य से तुम अमर नहीं होगी, परंतु धनेन धनिकः मनुष्यः, धन से धनवान मनुष्य जिस प्रकार से जीवनम सुखेनैव यापयति, जीवन सुखपूर्वक जीता है, तथैव भवत्याः अपि जीवनम, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन सुखमयम भवेत, सुखमय हो जाएगा। परम एतेन धनेन अमृतत्व न प्राप्यते, परंतु इस धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इति याज्ञवल्क्यः उक्तवान, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं। इसके बाद तत्श्रुत्वा मैत्रेयी अवदत, ऐसा सुन करके मैत्रेयी कहती है, यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि, अगर इस धन से मैं अमृत यानी अमर नहीं हो सकती हूँ, नहीं हो जाऊँगी, नहीं हो सकती, तर्हि धनम स्वीकृत्य किम करोमि, तो मैं इस धन को लेकर के मैं क्या करूँगी। यत अमृतत्वस्य साधनम अस्ति तद्वदतु भवान, क्या कहती है मैत्रेयी कि यदि इस धन से मैं अमर नहीं हो सकती हूँ तो इस धन को स्वीकार करके मैं क्या करूँगी। जो अमरता का साधन है वह अमरता का साधन बतलाइए आप। स्वपत्न्याः ब्रह्मजिज्ञासां ज्ञात्वा याज्ञवल्क्यः आत्मनिरूपणम् आरब्धवान्, अपनी पत्नी
के अपनी पत्नी की ब्रह्म जिज्ञासा को जानकर, ईश्वर की जिज्ञासा को जानकर याज्ञवल्क्य आत्मा का आत्मनिरूपणम आरब्धवान। आत्मनिरूपणम, आत्मा का निरूपण बतलाने लगे। मैत्रेयी कहते हैं, मैत्रेयी पत्न्याः कृते पतिः प्रियः भवति। पत्नी के लिए पति प्रिय होता है। पुत्रः प्रियः भवति। पत्नी के लिए पति प्रिय होता है और पुत्र भी प्रिय होता है। परम सा पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिया न भवति। परंतु वह जो स्नेह है, वह स्नेह पति पुत्र के लिए या पति के लिए प्रिय नहीं होता है, अपितु आत्मनः कृते प्रिया भवति। वह अपने आप के लिए ही चाहती है। अपने क्यों ये वाक्य समझना है, क्या लिखा है कि परम सा पुत्र से कृते, वह उसका जो स्नेह है वह पुत्र के लिए भी होता है, पति के लिए भी होता है, परंतु वह स्नेह अपने आप के लिए भी होता है। अपितु आत्मनः कृते प्रिया भवति, अपितु अपने लिए प्रिय होता है। तथैव धनं प्रियं भवति, देवाः प्रियाः भवन्ति। धन भी प्रिय होता है और देवता भी प्रिय होते हैं। परम सर्वम आत्मनः कृते एव, परंतु वे सब अपने लिए ही। उसी प्रकार से यहाँ भी जो प्रेम था वह प्रेम भी अपने लिए ही होता है। यस्मिन् आत्मनि वयं स्निह्यामः। यस्मिन् आत्मनि यानी जिस आत्मा में हम स्नेह करते हैं, सह एकः एव, हमारी जो आत्मा है, हम अपनी आत्मा में जो स्नेह करते हैं वह आत्मा एक ही है। अयम ब्राह्मणः अयम क्षत्रियः इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि, परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, इति एतेषां, ऐसा लोग, इनका शरीर तो भिन्न है, परंतु उनके शरीर में, उन सब के शरीर में आत्मा एक ही है। यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सह मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। जो व्यक्ति सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों से अपने आप को अलग समझता है, वह कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सर्वेषु शरीरेषु एकः एव आत्मा इति यह जानाति सह मुक्तिं प्राप्नोति। सभी के शरीर में एक ही आत्मा है, यह जो जानता है, ऐसा जो जानता है, सह मुक्तिम प्राप्नोति, वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, यह मुक्ति को पाता है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधारः। यह जो आत्मा है वह आत्मा ही इस संपूर्ण विश्व का आधार है। कथम इति तम मैत्रेयी अपृच्छत। कैसे, मैत्रेयी पूछती है। मैत्रेयी क्या कहती है, पूछती है कैसे। तो याज्ञवल्क्यः उदाहरणेन स्पष्टं कृतवान। फिर से याज्ञवल्क्य उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं, यथा सर्वस्य जलस्य समुद्रः एव आधारः। जिस प्रकार से सभी जल का समुद्र ही आधार है। समुद्रात् निर्मितं जलम पुनः समुद्रे एव विलीनं भवति। समुद्र से निर्मित जल फिर से समुद्र में ही लीन हो जाता है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितं विश्वम तत्रैव विलीनं भवति। उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व के द्वारा यह निर्मित विश्व तत्रैव, उसी ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है। इदं ब्रह्म तत्वं संपूर्ण विश्वे व्याप्तम अस्ति। और यह ब्रह्म तत्व इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है। यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति। जिस प्रकार से शक्कर जल में अगर घोल दी जाए तो शक्कर जल में किस प्रकार से मिल जाती है, समान रूप से मिल जाती है, उसी प्रकार से आत्मा अपि अंतर्बाह्य व्याप्तः। उसी प्रकार से आत्मा भी अंदर और बाह्य समान रूप से व्याप्त है। अयमात्मा सर्वेषां देहे तिष्ठति। यह आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रहती है। देहः नश्वरः, देह नश्वर है, देह नष्ट हो जाता है। यदा सह देहे तिष्ठति, जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है, तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति, तब उसके भिन्न भिन्न नाम हैं। देह नाशाद अनंतरम, इस शरीर के नाश के बाद
आत्मा देहात् बहिः निर्गच्छति। जब इस शरीर का नाश हो जाता है तो आत्मा इस शरीर से बाहर चली जाती है। तदा तस्य कापि संज्ञा नास्ति। तब उस शरीर की कोई संज्ञा नहीं रह जाती है। सह न नश्यति। तदा तस्य कापि संज्ञा नास्ति। सह न नश्यति अर्थात वह जो आत्मा है वह आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। तत्र विकाराः अपि न भवन्ति अर्थात आत्मा जिस प्रकार से रहती है उसी प्रकार से रहती है। वह न घटती है और न ही बढ़ती है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता है। एकमेव अद्वितीयं परब्रह्म, वह एक ही है। उसी प्रकार से एकमेव अद्वितीयं परब्रह्म, उसी प्रकार से हमारा जो परब्रह्म है, ईश्वर है, वह एक ही है, उसके समान और कोई दूसरा नहीं है। यदा तस्य ज्ञानम भवति, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, तदा सर्वं विदितं भवति, तदा यानी तब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अमृतत्वंच प्राप्यते, और अमरता भी प्राप्त हो जाती है। अस्य अमृतत्वस्य साधनं किम, इस अमरता का साधन क्या है। इति मैत्रेयी अपृच्छतो, ऐसा मैत्रेयी पूछती है। तदा याज्ञवल्क्यः उक्तवान्, तब याज्ञवल्क्य कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कारः एव अमृतत्वस्य साधनम। आत्म साक्षात्कारः, आत्मा यानी अपना साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना ही अमरता का साधन है। इति ब्रह्म निरूपणं कृत्वा याज्ञवल्क्यः संन्यासं स्वीकृतवान्। इस प्रकार से ब्रह्म को बतला करके, ईश्वर को बतला करके, अमरता के साधन को बतला करके याज्ञवल्क्य संन्यास को स्वीकार कर लेते हैं। एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यात् ब्रह्मज्ञानम प्राप्तवती। इस प्रकार से जो ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी थी, ब्रह्म को जानने वाली कहने वाली मैत्रेयी थी, वह याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करती है। नास्ति कुत्रचित् एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनम विहाय ब्रह्मज्ञानम इच्छति। इस प्रकार से ऐसी स्त्रियां आज के समय में नहीं हैं, जो ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां आज के समय में नहीं हैं जो धन को छोड़ करके ब्रह्म ज्ञान को चाहती हैं। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृतौ आदर्शभूता, इसलिए यह जो मैत्रेयी थी वह भारतीय संस्कृति की आदर्शभूत थीं। इस प्रकार से आपका यह जो 16वां पाठ है वह पाठ पूर्ण हुआ। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।